जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं कि कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी होती है और क्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर की निम्न विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहला है हमारा गति यानी कि स्पीड। उसके बाद दूसरा है त्रुटि रहित कार्य यानी कि एक्यूरेसी। ठीक है। तीसरा है अस्थायी भंडारण क्षमता यानी कि परमानेंट स्टोरेज। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथा है विशाल भंडारण क्षमता यानी कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों। पांचवा है जल्दी निर्णय लेने की क्षमता यानी कि क्विक डिसीजन। ठीक है। उसके बाद छठा है विविधता यानी कि वर्सेटिलिटी। ठीक है। उसके बाद है सातवां स्फूर्ति यानी कि एजिलिटी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आठवां है गोपनीयता यानी कि सिक्योरिटी। उसके बाद है पुनरावृत्त। क्या है? पुनरावृत्त यानी कि रेपिटेशन। ठीक है दोस्तों। अब आइए जानते हैं इन सभी के बारे में कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्पीड यानी कि गति। ठीक है दोस्तों। क्या है? गति। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हार्ट्ज यानी कि एचजेड में मापते हैं। ठीक है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो 10⁻⁹ सेकेंड में गणनाएं कर सकता है। ठीक है दोस्तों। अब आइए दूसरा जानते हैं एक्यूरेसी यानी कि त्रुटि रहित कार्य के बारे में कि ये कार्य कैसे करता है। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती है। गणनाएं के दौरान अगर कोई भी गलती यानी कि एरर पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में यूजर यानी कि उपभोक्ता के कारण होती है। ठीक है दोस्तों। अब आइए तीसरा क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि परमानेंट स्टोरेज यानी कि अस्थायी भंडारण क्षमता के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर प्रयुक्त मेमोरी में डाटा, सूचना और निर्देशों के अस्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। चूँकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती है, अतः सूचना के समाप्त होने का संभावना कम रहती है। ठीक है दोस्तों। अब आइए जानते हैं लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि विशाल भंडारण क्षमता के बारे में। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर के बाहरी यानी कि एक्सटर्नल तथा आंतरिक इंटरनल संग्रहण क्षमता यानी कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम असीमित डाटा और सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल होती है। ठीक है। अब आइए क्विक डिसीजन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि जल्दी निर्णय लेने की क्षमता के बारे में। ठीक है। कंप्यूटर परिस्थितियों विश्लेषण पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता से कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अब आइए जानते हैं वर्सेटिलिटी यानी कि विविधता के बारे में। ठीक है। कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्य किए यानी कि संपन्न किए जाते हैं। ठीक है। अब ये जानते हैं एजिलिटी के बारे में। ठीक है, यानी कि स्फूर्ति के बारे में। ठीक है। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। इसे थकान व बोरियत महसूस नहीं होता है। यह हर बार समान क्षमता से कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। यह हर बार समान क्षमता से कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अब आइए जानते हैं सिक्योरिटी यानी कि गोपनीयता के बारे में। ठीक है दोस्तों। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है।
पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे जाने वाले डाटा को केवल पासवर्ड जानने वाला ही उसे देख या बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए जानते हैं रेपिटिशन यानी कि पुनरावृत्ति के बारे में। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर को आदेश देकर एक तरह के कार्य बार बार विश्वसनीयता से और तीव्रता से कराया जा सकता है। ठीक है, यही विशेषता है पुनरावृत्ति की। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि वे सभी भी इस तरह का वीडियो आसानी से देख सकें। ठीक है, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।